हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आपको लगता है कुछ बोलना चाहिए मुझे इनके बारे में? बोल देते हैं। वो एक रस्म अदायगी जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, एकदम जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, ब्लैक एंड व्हाइट कौन है हमारे साथ? राजीव मिश्रा है। ये तारीफ इनकी इसलिए करनी पड़ती है। देखिए, जब हम ऑन कैमरा आते हैं उससे पहले कभी ये बहुत खूबसूरत सा गीत गा रहे होते हैं। आज थोड़े भावुक, भावनाओं वाला ये गीत गा रहे थे, तो उसको मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा था। देखिए, हमने कई बार हम सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा छाया हुआ है, तो वो चाहे खिलाड़ी हों, वो चाहे एक्टर्स हों, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कई बार अलग अंदाज से करते हैं। तो मैं एक एक इंस्टाग्राम पे जो सोशल पोस्ट है उसकी 2-4 पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप समझेंगे कि राजीव मिश्रा वो गीत क्यों गुनगुना रहे थे। देखिए, हम कड़क क्रिकेट नाम है, लेकिन कई बार थोड़ा वो नरमी वाली बात भी करनी पड़ती है। तो देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है कि वियरिंग द इंडियन जर्सी, सिंगिंग द एंथम एंड ट्राइंग माई बेस्ट ईच टाइम आई स्टेप्ड onto the field. It is impossible to put into words what it truly meant, but as they say, all good things must come to an end. And with immense gratitude, I have decided to retire from all forms of Indian cricket. इसमें देखिए, भावनाओं की हम बात कर रहे थे, इमोशंस की बात कर रहे थे कि कैसे वो जब इंडियन जर्सी पहनी थी उन्होंने, और नेशनल एंथम पर जब आप खड़े होते हैं हर खिलाड़ी ग्राउंड में, उससे बड़ा गर्व का दिन, गर्व की बात कोई नहीं होती। और फिर इतने सालों तक अगर आप बेहतरीन अपना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इज्जत अफजाई होनी चाहिए। 2013 में राजीव ज्यादा अच्छे से बताएंगे, सचिन तेंदुलकर, क्या ग्रैंड एग्जिट उनका हुआ था। वो पूरी दुनिया ने वो देखा था, और एक महान खिलाड़ी को अपनी तरफ से उन्होंने शुक्रिया कहा था पूरे देश ने कि भैया आपने हमारा देश का नाम इतना रोशन किया। उसके बाद से वो परंपरा बंद हो गई। ये मैंने पोस्ट क्यों पढ़ा? वो इसलिए पढ़ा क्योंकि वो भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, मेरे बड़े फेवरेट, वो कहते हैं ना वॉल, कौन थे? राहुल द्रविड़। उसके बाद मुझे उसी अंदाज में खेलते हुए चेतेश्वर पुजारा नजर आते थे। क्यों होने लगा ऐसा? ये कौन सी परंपरा की शुरुआत? बिल्कुल। और ये बड़े अफ़सोस की बात है पंकज भाई कि हम लोग बैठ के उनका ये जो स्टेटमेंट है वो पढ़ पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक खिलाड़ी जब बोलता है और एक खिलाड़ी जब लिखता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जब आप बोलते हैं तो आप दिल से बोलते हैं और वो इमोशंस जो हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आते हैं। जब आप किसी अपनी ख़ास चीज़ को छोड़ रहे होते हैं तो उसका दर्द भी आपके चेहरे पे नज़र आता है। अब अभी जो हाल फिलहाल हुआ है, जो कुछ भी इंसिडेंट हम देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें पिछले 12 सालों की, अगर हम हिस्ट्री की बात सात करें, पांच 12 साल हो गए। क्योंकि 2013 जो वो इंसिडेंट था जिसका जिक्र आपने किया पंकज भाई, वो मैं कवर कर रहा था और रोज़ जश्न मन रहा था। हालांकि वो टेस्ट मैच 3.5 दिन में ख़त्म हो गया था, बट वो 3.5 दिन रोज़ जश्न मना। रोज़ सचिन तेंदुलकर की फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया वो मैच था मुझे याद है, और बहुत बड़ा पैनल के साथ हम लोगों ने वहाँ बैठ के शो किया था। उसके बाद से रिटायरमेंट की एक प्रथा सी ख़त्म हो गई। और ये बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि हर खिलाड़ी, और मज़े की बात, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी, में सचिन तेंदुलकर हूँ या चेतेश्वर पुजारा हूँ, 100 से ज़्यादा जो आदमी टेस्ट मैच खेला है, उसको कुछ तो कदर आपको देनी चाहिए, कुछ तो एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि जो 100 टेस्ट मैचेस खेले उनको, उनकी विदाई कम से कम कागज़ में ना होना शुरू हो जाए। आप इतिहास उठा के देख लें, 2013 के बाद से बड़े बड़े नाम जिन्होंने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले, उनको मौका ही नहीं मिला कि वो मैदान पे आए, मैदान से अपने दर्शकों को, अपने फैंस को अलविदा कह पाएँ। और ये बहुत बहुत बड़ा सेटबैक है। दो बड़े सुपरस्टार्स। दो बड़े बहुत बहुत आप नाम देखिएगा, बड़े गिनती आप कर भूल जाएंगे पंकज भाई। 2013 से इतने सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, न जाने कितने नाम आपको आएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के सारे अपनी दिल की बात कही है, ना कि मैदान पे आके वो कह पाए। तो अब देखिए, सीधा सा सवाल है। आप बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं जी। राजीव, और मुझे भी बेबाकी बहुत पसंद है। अब जरा ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है? बीसीसीआई जिम्मेदार है? कौन ऐसा है कि खिलाड़ी जो है वो अपना, यानी इसमें साफ दिखता है। देखिए, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने मेंटोर्स का, सिलेक्टर्स का। राजकोट किस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप के साथ आसमान की तरफ देखा और सोचा एक दिन मैं भी ऐसा सितारा बनूंगा, और अपने सीनियर्स का बड़ा रिस्पेक्ट। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये अल्फाज शब्दों में पिरो दिए हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द छिपा है। वो दर्द देने वाला कौन है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे रोल लग रहा है वो है कि कम्युनिकेशन गैप का पंकज भाई। ना प्लेयर शायद बता पाते हैं बोर्ड को अपने कि हम अब हम मन बना रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, या बीसीसीआई इनसे बात नहीं कर पाता। वेरी यंग टू एग्जिट हाँ, लाइक दिस। 36 साल की एज में, 36-37 साल की एज में वो रिटायर हो रहे हैं।
और ये अगर आप देखें पिछले 6 महीने, खासतौर से हम 2025 की बात कर लें, आप देखिए ना, पहले अश्विन जाते हैं, फिर रोहित शर्मा जाते हैं, फिर विराट कोहली जाते हैं और अब चेतेश्वर पुजारा जाते हैं, और अगला कोई बड़ी बात नहीं, अगले 1-2 महीने में 1-2 बड़े नाम आप और नाम आप ऐड हिंट कर कर चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता हाँ, ऐसा होएगा। लेकिन मैं वापस उस बात पे आ रहा हूँ, कम्युनिकेशन होता क्यों नहीं है? मैं तो बड़ा सा इतना हमारा वर्ल्ड में रिचेस्ट बोर्ड हम कहलाते हैं, और एक रोड मैप हम तैयार नहीं कर पा रहे 12 सालों में कि खिलाड़ियों का एग्जिट कैसे होगा। चलिए, जो जो खिलाड़ियों का कम अचीवमेंट है, खैर खिलाड़ी तो वो भी हैं, उन्होंने भी देश के लिए खेला, लेकिन जो 100 टेस्ट मैच, मतलब 100 टेस्ट मैच खेलने का मतलब मिनिमम आपने 10 से 12 साल अपने देश के लिए खेला है। हाँ। और अगर अगर 10 से 12 साल अपने देश के लिए खेला है, तो फिर एक रोड मैप होना चाहिए जहाँ से ये एक रास्ता ऐसा निकले जहां सम्मान के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहें, ना कि सोशल मीडिया पर। आप बताइए कितने लोग चेतेश्वर पुजारा से बात कर पा रहे हैं, कितने लोग अपने इमोशंस उनसे शेयर कर पा रहे हैं? बहुत गिनती ना के बराबर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट डाल दिया, उस पर थोड़े बहुत एक्शन रिएक्शंस आएंगे, हम और आप बैठ के चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल उनके दिल पे क्या बीत रही है वो ना दर्शकों तक पहुंच रहा है, फैंस तक, ना फैंस कि जो सवाल है वो चेतेश्वर पुजारा तक पहुंच रहे हैं। और 2023 में आखिरी टेस्ट खेला था उन्होंने, अब हाँ, 2 साल का 2023 में खेला वक्फा था। तो जी, वैसे ही जी, हो गया। बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपने पीक पे ही होंगे, बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, हाँ, नहीं, बेहतरीन थोड़ा खिलाड़ी देखिए, हैं, और फॉर्म थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे तो वो होता तो रहता सबका होता है, सबका हाँ। होता है ऊपर नीचे। अब तो विराट कोहली तो अच्छे फॉर्म में थे, उनको रिटायर होना पड़ गया। श्रेयस अय्यर ये श्रेयस अय्यर रिटायर नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से आप उनको खिला हाँ, रहे हैं, बट उनको फोर्स कर रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं, अब जिस तरह का कंडीशंस बन रही है। अभी मुझे लग रहा है कि जो भी रिटायरमेंट्स हुए, ये 5-6 रिटायरमेंट्स की बात कर लें, बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, या पीछे जाएंगे तो वो भी फुली रिटायरमेंट थे, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद मुझे याद आ रहा है सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इन सबको अचानक टीम से बाहर किया गया। अब जब आप टीम से बाहर करेंगे तो सीधा सीधा एक संकेत आप दे देते हैं कि आपके लिए अब जगह नहीं बन रही टीम में। हाँ। लेकिन साथ में इस संकेत को देने के साथ साथ अगर आप एक रास्ता भी बता दें कि ये आपका आखिरी मैच हो सकता है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप आएँ, आपका ये आखिरी मैच होगा। अगर नहीं भी खिलाना है तो एक मैच तो चुन सकते हैं ना पंकज भाई, जहाँ आप ग्राउंड पे बुलाएं उनको कि आज सम्मान के साथ आइए, आपको हम ऑनर करेंगे और आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। पांचवा टेस्ट मैच, पूरे पांचों टेस्ट मैच चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे थे। क्या पांचवें टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा ने ये तो बोर्ड को बताया होगा कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ? चलिए, अब इंग्लैंड में आपने रिटायरमेंट नहीं था, आप जब चेतेश्वर पुजारा ने बोर्ड को इन्फॉर्म किया, वो कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है सितंबर में, आप थोड़ी देर रुक जाएं, हम आपको सम्मान देंगे पहले टेस्ट मैच में और आप वहां से अपना अनाउंसमेंट कर दें। ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। चलिए, चेतेश्वर पुजारा कम्युनिकेशन गैप कर रहे हैं तो बोर्ड को इमीडिएट एक्शन में आना चाहिए, बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि चेतेश्वर पुजारा का रिटायरमेंट हुआ, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसका हम सम्मान करेंगे और वेस्ट इंडीज के लिए जो मैच है वहां पे उनको यानी राजीव, इसको मान लिया जाए कि जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं बीसीसीआई के, जी, उनमें और खिलाड़ियों में, अब चलिए कोई हेड कोच है, कोई कप्तान है, उनसे कम्युनिकेट हो रहा है। बाकी अगर बाहर खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, जो टीम में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो थिंक टैंक्स विचार ही नहीं कर रहे इस बारे में। यानी उनको जो खिलाड़ी दिख रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनमें से ही वो डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि 12 साल हो गए पंकज भाई, 12 साल का टाइम बहुत होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी पल दो पल का शायर गा के रिटायर हो जाते हैं। सुरेश रैना, अब हर कोई उसी दिन 15 अगस्त मुझे भी याद आती है जब वो पल दो पल के शायर के साथ उन्होंने इंस्टा पे एक लाइन डाली और रिटायर कर गए। अब फिर आर अश्विन बीच दौरे पे रिटायर होकर आ जाते हैं। ये संकेत अच्छे नहीं है। अब ये टीम मैनेजमेंट से नहीं बन रही है। पिछले 6 महीनों का अगर आप इतिहास उठा लें तो ऐसा रिटायरमेंट का एक जो कहते हैं ना बयार से आ गई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पूरा एक युग खत्म हो रहा है। सीरीज ड्रॉ करके आए, बेहतरीन हमारे युवा खिलाड़ियों ने खेला, लेकिन एक अ लिटिल एक्सपीरियंस्ड जैसे चेतेश्वर पुजारा अगर वो जाते हैं वहां इंग्लैंड में, तो आपको लगता है एकदम एक यंग टीम होती है, थोड़े एक्सपीरियंस हैंड जो होते हैं उससे अतिरिक्त बल मिलता है टीम को, बैलेंस होती है। ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है पंकज भाई आपका, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने जो अपना डिले किया है रिटायरमेंट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि नंबर 3 का स्लॉट आज भी खाली है। वो इंग्लैंड सीरीज से पहले भी खाली था और अभी भी खाली, क्योंकि नंबर 3 पे रन नहीं बने। अच्छा, उनकी तारीफ कीजिए ना। हाँ, नंबर 3 पे खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा के बारे में जरा बताइए। नहीं, उनसे बेहतर बल्लेबाज तो मुझे नहीं लग रहा है। राहुल द्रविड़ के बाद कोई बेस्ट बैट्समैन जो मिला हमें नंबर 3 पे वो चेतेश्वर पुजारा है। 7,000 रन, 18-19 103 टेस्ट मैच, और अगर आप उनका 43 का एवरेज है जो बहुत आसान नहीं होता नंबर 3 पे। और 2-3 सीरीज तो मैंने कवर की। एक ऑस्ट्रेलिया 2018 सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाया और हमने टेस्ट सीरीज वो जीती। फिर श्रीलंका में 5 दिन बल्लेबाजी की उन्होंने, वो एक रिकॉर्ड है। फिर 54 गेंदें ऑस्ट्रेलिया में खेल के एक बार उन्होंने खाता खोला था। तो ये तमाम चीजें। अब एक बड़ा सवाल है मेरा, देखिए ये जो साइलेंस दिखता है विराट कोहली में, रोहित शर्मा में, आपने आर अश्विन ने थोड़ा बहुत बोला है,
रिएक्ट नहीं, वो रिएक्ट करते हैं, वो बोलते हैं हैं, जी। लेकिन इन दोनों ने तो बिल्कुल नहीं नहीं बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, नहीं, देखिए वही, बम तो मेरा फटेगा सवाल एक सुन दिन, लीजिए पंकज आप। भाई बम तो मेरा फटेगा। मेरा सवाल जी सुन लीजिए, मेरा सवाल ये, चेतेश्वर पुजारा बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जी। अनाउंस कर दी। ये वोल्केनो आपको लगता है कि कहीं कुछ दबा हुआ है जो फूटेगा एक दिन? बिल्कुल फूटेगा। देखिए सभी क्रिकेटर्स के दिल में ये मलाल तो है कि मैदान से वो जा नहीं पा रहे। उन सब ने वो तस्वीर देखी है जब अनिल कुंबले को कंधे पे उठाया गया, वो तस्वीर देखी है जब सौरव गांगुली कंधे पे रिटायर हुए, राहुल द्रविड़ का बहुत अच्छा एग्जिट हुआ इंग्लैंड में, जब वो थे सम्मान के साथ वो मैदान से गए। सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट तो हम सब भूलते नहीं, उनकी रिटायरमेंट स्पीच को। लेकिन हाँ। ये जो बाकी की क्या लेजेंड्स नहीं है, चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच, विराट कोहली 100 टेस्ट मैच, रोहित शर्मा ने इतनी ट्रॉफी आपको जिता के दे और दी, अश्विन, आर अश्विन ने जितने मैचेस जिताए, मुझे लग रहा है अनिल कुंबले के बाद दूसरा कोई सबसे बड़ा मैच विनर रहा। जडेजा भी तो तैयार है, हम आपको लगता है कभी भी? मुझे लग रहा है अगली उस कड़ी की है जहाँ रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव, ये सब ऐसे नाम है जिनको मुझे लग रहा है प्रिपेयर रहना चाहिए। सिराज इज आल्सो वेरी नॉट वेरी नहीं, हैप्पी। सिराज तो अभी देखिए उनके साथ एज फैक्टर भी है। मैं ये 35 प्लस, लेकिन ही इज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी। श्रेयस अय्यर कैसे खुश हैं? वो तो खुश नहीं वो खुश नहीं है, बट उनके साथ क्या है कि एज फैक्टर है, और मे बी सिलेक्टर्स की आंख खुले और वो बात करें इन खिलाड़ियों से कि भैया आपको ये सब प्लान मत कीजिएगा। हाँ। आपके साथ एज फैक्टर है, लेकिन अभी अभी इन जो खिलाड़ियों के साथ है, इनका चलिए फॉर्म भी खराब था, एज भी इनके साथ नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, चलिए खिलाड़ी अगर झेप रहा है बात करने में कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ, तो बोर्ड को अगर वो नहीं बता रहा तो बोर्ड भी पूछ सकता है। जब आप बाहर करते हैं तो आप बताते तो है नहीं, आपने बाहर कर दिया, आप श्रेयस अय्यर का बाहर कर दिया, आपने रोहित विराट को बाहर कर दिया। अगर बात कर लेते तो शायद ज़्यादा बेटर होता। मैं कम्युनिकेशन की बार बार बात कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं बना पा रहे। इतने मैनेजर्स आप बना देते हैं, जीएम ऑपरेशंस, फलाने ऑपरेशंस, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, सीए प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, तमाम तामझाम है बीसीसीआई की बात। रिटायरमेंट प्लान को लेके कोई भी तामझाम नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो सबको जानता है कि एक दिन हर आदमी को क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब उसके लिए तो अब एक बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं पंकज भाई। जिमी एंडरसन रिटायर हुए, हाँ। उनके ग्लास में उन्होंने ग्लास लिया, ड्रेसिंग रूम के बाहर आए, हजारों पब्लिक नीचे खड़ी थी उस ड्रेसिंग रूम के नीचे। उन्होंने सबके साथ अपना टोस्ट किया, अपना ड्रिंक ली सबके साथ, और फिर अंदर गया। सबने उनको चेयर किया, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो एक रिटायरमेंट ये भी है। इतनी खूबसूरती से जिमी एंडरसन को वो तस्वीर देख के मजा आ गया था। तो क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते कि फैंस के साथ जो कनेक्शन, पहले तो बहुत पहले चलिए जर्नलिस्ट कम से कम पहुंच जाते, तब तो जर्नलिस्टों के लिए भी बैन है, फैंस भी नहीं पहुंच सकते। तो क्या एक ही माध्यम बचा है जहाँ पे हम सब देख रहे हैं? जो आपने इतना बढ़िया स्टेटमेंट पढ़ा, मैं धोनी का गाना कभी कभी याद कर लेता हूँ। कुछ डिप्रेसिंग मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे अंबाती रायडू समेत तमाम और भी प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेले, बट उनका रिटायरमेंट इतना अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से वो हमेशा लाइमलाइट में। शिखर धवन, अगर आप देख लीजिए, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी को भी इंस्टाग्राम से जाना पड़ा जी। तो आप एक खिलाड़ी नहीं आज के डेट में, मतलब हम सब ने जब से क्रिकेट शुरू किया है कवर करना, हाँ। एक भी नाम ऐसा नहीं जहन में आता सचिन के बाद जिसको ये मौका मिला हो और तो हमें मैदान बड़ी पे सही जाके बात करे। बोल रहे हैं, हमें खुद अटपटा लगता है कि बिल्कुल, एक तरफ बिल्कुल शिखर लगता है। धवन शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, अचानक से पता चला रिटायरमेंट ले रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा का हमने जिक्र कर लिया। तो अब देखिए, हमें ये कहना ही होगा कि जागना बहुत जरूरी है, हाँ, चेतना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह से अगर खिलाड़ी खराब मन से, भले ही वो एक्सप्रेशन उनका वैसा नहीं है, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा में, विराट कोहली में, रोहित शर्मा में, और इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन खिलाड़ियों का, इतने प्रतिभा संपन्न, इतने प्रतिभावान ये खिलाड़ी हैं, और जो देश के लिए इन्होंने किया है, खुशियां दी हैं, इतना एक फेस्टिवल की तरह क्रिकेट को देखा जाता है हिंदुस्तान में, भारत में, तो उनको खुशियां दी हैं। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि जब वो अपनी विदाई लें गेम से, तो उनका जो एग्जिट है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे कि सौरव गांगुली का हुआ, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का हुआ, राहुल द्रविड़ का हुआ। ऐसा होना चाहिए ताकि वो भी याद रखे कि हाँ, हमने देश के लिए बहुत कुछ किया। फैंस की भी एक राय मंगा लीजिए ना, कमेंट पे बिल्कुल, और लिखें हम कि यहाँ वो ये कहना सचिन जैसा चाहेंगे। रिटायरमेंट देखना चाहते हैं बिल्कुल, या महेंद्र तो सिंह हम धोनी अपने जैसा। फैंस को दो लगातार बड़े ये खिलाड़ियों के नाम बोलना चाहेंगे, क्रिकेट फैंस को, अपने जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको ये बोलना चाहेंगे कि आप अपनी राय जरूर भेजें कि किस तरह का एग्जिट होना चाहिए प्लेयर्स का। वो हम आपकी जो राय है, जो मशवरा है, उसको जरूर इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में। अभी यहाँ हमसे आपसे हम इजाजत ले रहे हैं। एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पर फिर से आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।